तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। आप ईश्वर को कह दें ईश्वर अपने आप बनवा लो, फिर वो कौन सा ईश्वर है जिसकी आप शपथ लेते हैं मैं ईश्वर को साक्षी मान, वो कौन सा ईश्वर है, कहां रहता है, उसकी जगह कहां है, घर कहां है, उसका घर मंदिर है। ये वीडियो देखिए आपने, कथावाचक हैं, हजारों फॉलोवर हैं इनके, अनिरुद्धाचार्य। इनकी जो बातें हैं उनके पीछे की स्टोरी बताने के लिए आज मैं पहुंचा हूं। एमपी मध्य प्रदेश में खजुराहो में एक मंदिर है, जवाहरी मंदिर। वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पर एक प्रतिमा है भगवान विष्णु की, जो कि खंडित हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। उसका एक केस, एक अपील लगाई जाती है कि इस प्रतिमा को जो है ठीक करवाया जाए, इसकी पूरा दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। केस पहुंचते पहुंचते सीजीआई की अदालत में पहुंचता है। उसके बाद में बड़ा हंगामा, बड़ी बड़ी बातें और बहुत सी अलग अलग चीज़ें वहाँ पर निकल कर आती हैं। और ये जो अपील करने वाला है जो इंसान था वो अपने हरियाणा, अपने हिसार से हैं और अभी मेरे साथ में मौजूद हैं। नाम है राकेश दलाल। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को अभिनंदन। क्या हुआ, पूरा मामला क्या था? आखिर सीजीआई के ऊपर जो है जूता फेंका गया, अनिरुद्धाचार्य ने बहुत बड़ा बयान उनको जज को लेकर बोला, आपने अपील लगाई थी। जो शुरू से लेके और अब तक की जो स्टोरी है वो थोड़ी शॉर्ट में एक बार बताइए आप। देखिए, मैं खजुराहो घूमने के लिए गया था और उस इलाके में जब हम वहाँ घूमे थे तो हमने देखा भी मंदिर जो हैं बहुत ही खंडित हैं जी, और हमारी कल्चर के हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों को विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ जी, टिकटें लगाई जाती हैं और ये दिखाया जाता है भी ये मंदिर हमारे आक्रामकताओं ने तोड़ दिए थे। ठीक है, तो इससे हमारी गरिमाओं को भी ठेस पहुँचती है। बिल्कुल। 11वीं शताब्दी में आक्रामकता देश में आए थे, उस वक्त हमारे मंदिरों को नुकसान होना शुरू हुआ था। तो मैं हर डिपार्टमेंट में गया और मैंने उनको कहा भी हमारे मंदिर जो हैं इनको आप ठीक करवाइए। ठीक है। एसआई डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा हमारे मंदिर हैं, आप इनके नज़दीक मत आ जाना, और बड़ा उन्होंने गाली गलौच हमारे साथ किया। ठीक है, बदतमीजी उन्होंने की। और फिर मैं मिनिस्ट्री में भी गया, होम मिनिस्टर जी को भी मैंने अपने ज्ञापन दिए, कल्चर डिपार्टमेंट को भी दिया। और कल्चर डिपार्टमेंट को स्टेट के जो मिनिस्टर थे सेंटर के, मीनाक्षी लेखी जी थी, मेघवाल जी थे, उन सबको भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। धरना भी हमने जंतर मंतर पे दिया। लोकल स्तर पे भी हमारे लोग जो जागरूक नहीं है मंदिरों के प्रति, वहाँ भी हमने अपना जागरूकता अभियान चलाया। तो ये हमारी कल्चर है और इसको जो है ना बड़ा भारी नुकसान है। और आज जो विदेशी पर्यटक आते हैं वे भी हमारी इसको देखते हैं तो उससे हमारी गरिमा को और ठेस पहुंचती है। सब हर जगह से परेशान होकर लास्ट में आपने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहीं से भी नहीं मिला न्याय और मतलब हर जगह हमने बदतमीजियां जो है लोगों की सहन करी। लास्ट में हमने देखा भी कहीं से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का था भी कोई गाइडलाइन जो है ना मंदिरों के प्रति आ जाए जिससे इन मंदिरों का जो है ना पूर्ण उद्धार हो जाए। लेकिन वहां से भी हमें निराशा ही हासिल हुई जी। तो आपने लास्ट अपील कब की, क्या मतलब किस उम्मीद से अपील की थी, कब अपील की गई आपकी तरफ से? देखिए, मैंने इस जून को 13 जून को अपील की थी। जो केस हमारा जो है ना 16 सितंबर को सुनवाई पे आया था। तो ये अभी 16 सितंबर को सुनवाई पे आया था, जहां निराशा हमको हाथ लगी और बहुत लंबा हमारा इसके अंदर हंगामा क्यों खड़ा हुआ? आखिर जज साहब ने ऐसा क्या बोल दिया कि हंगामा खड़ा हो गया? देखिए, कोई भी केस है उसको अगर आपको डिसमिस करना होता है तो कुछ कमेंट डाल देते हैं। बिल्कुल। तो उस पर कुछ कमेंट डाले गए जिसकी वजह से वहाँ हंगामा हो गया। क्या कमेंट डाले गए थे? देखिए, वो सभी को पता है कमेंट्स का। और फिर भी मेरे दर्शक सुनना चाहेंगे कि आखिर में हुआ क्या था वहाँ पर। देखिए, उन्होंने कहा था भी ये जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उनको लगा भी ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है। तो वो, लेकिन हमारी वो जो अपील थी वो पब्लिसिटी के लिए नहीं थी। हमारी अपील इसलिए थी कि हमारे जो मंदिर हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई ना लड़ी हो, ऐसा तो नहीं है ना जी। हमारे किले भी ध्वस्त किए गए हैं, हमारे बच्चों को भी जो है
आपने देखा है कि भालों की सूलियों पे बच्चे भी टंगे हैं, महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, इसी तरह हमारी कल्चर पे भी अत्याचार हुआ है। उन्होंने कमेंट क्या किया, टिप्पणी क्या की थी, उस टिप्पणी पे आना चाहूंगा कि आखिर ये हंगामा क्यों हुआ, क्यों अनिरुद्धाचार्य ने इतनी बड़ी बातें बोली, क्यों उनके ऊपर जो है जज साहब के ऊपर जो है जूता फेंका गया, क्या वजह रही, क्या बड़ी वजह रही? जो कल्चर के प्रति उदासीनता जी पूरे, चाहे वो राजनीतिक लोगों की है, चाहे वो संस्थाओं की है, वो वहाँ उजागर हो जाती है। जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी आप जाइए अपने देवताओं से, शायद वो मूर्ति अपने आप ही अपना उद्धार कर ले जी, और वहाँ एक शिवलिंग है बहुत बड़ा, और वहाँ जाके ध्यान लगाइए तो शायद वहाँ से आपको कुछ रिलीफ मिल जाए। जी और चीफ जस्टिस साहब खुजराव शायद गए भी हुए हैं, जी, क्योंकि वो जब वक्फ बोर्ड का भी केस आया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था भी वहाँ शिवलिंग है बहुत बड़ा, उसकी भी पूजा होती है। लेकिन वहाँ जो जितने भी जैन मंदिर हैं, सभी जैन मंदिरों का उद्धार भी हुआ है, उत्थान भी हुआ है, और सभी जैन मंदिर जो हैं आज उसी तरह से वहाँ हैं जैसे वो पहले होते थे। लेकिन जो ये मंदिर हैं भगवान विष्णु का, और इन मंदिरों का उत्थान भी नहीं है और उद्धार भी नहीं। जिस बंदे ने जूता फेंका जज साहब की तरफ, क्या जानकार थे आपके, क्या वो आपके वकील थे? नहीं, ना ही तो वो मेरे वकील थे। मेरे वकील जो है सीनियर एडवोकेट थे हमारे, ठीक है, संजय नूली जी। और तो आप जानते हो? नहीं, मैं उनको कभी मुलाकात नहीं, हमारी कोई मुलाकात, तो उनसे कोई वास्ता नहीं है आप? नहीं, हमारा कोई वास्ता। जज साहब ने साफ साफ ये कहा कि भाई ये टोटली जो है एक पब्लिसिटी स्टंट है, आप पब्लिसिटी लेने के लिए ये अपील आपने यहाँ पर दायर की है और पब्लिसिटी का ये मामला है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। कोई ऐसा मामला है क्या, कोई दिमाग में कोई ऐसा घूम रहा हो कि भाई मैं ये बड़ा मुद्दा उठाऊंगा तो नेशनल मीडिया के अंदर मैं छा जाऊंगा, कोई नेशनल बड़ा मुद्दा बन जाएगा इस चीज़ को लेकर? देखिए, कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो सभी लोग उसको शाबाशी भी देते हैं, आशीर्वाद भी सभी का मिलता है। हाँ, कुछ टांग खींचने वाले भी होते हैं, तो टांग खींचने वाले भी होते हैं, लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं वे उदासीन है हमारी नेचर कल्चर को लेके, इसलिए हर जगह ऐसे ही बोलते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी वैसे ही बोल दिया। लेकिन हम अपनी कल्चर से प्रेम करते हैं और हर आदमी को अपनी कल्चर से प्रेम करना चाहिए। पूरी दुनिया आज हमारे मंदिरों को देखती है। 78 ईयर हमारे आज़ादी को हो गए, आज भी हम टिकट लगा के उन मंदिरों को दिखाते हैं भी ये मंदिर आक्रामकताओं ने तोड़ दिए थे। इससे हमारी गरिमा को बड़ी ठेस पहुंचती है और युवा बच्चों को इस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप फिल्में भी देखते हो, आपके अंदर अभी आपने फिल्म देखी थी ना उसकी सोमनाथ टेम्पल। हाँ जी, तो ये टेम्पल आपके आगे हैं, ये आक्रामकताओं ने तोड़े थे और आज इनके ये हालात हैं। पूरी दुनिया टिकट लगा के इनको देखती है, तो सभी को मंदिरों के साथ जुड़ना चाहिए और इस अभियान में आगे बढ़ के आना चाहिए और अपनी कल्चर को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। ASI की गाइडलाइन क्या बोलती है भाई, जो पुरानी चीज़ें अपने पास हैं तो उनको हम छेड़खानी उनके साथ नहीं कर सकते, वो जिस हालात में है उनको उस तरीके से ही संजो के रखा जाएगा। तो फिर आपने ये जिद क्यों की कि भाई ये चलो ये प्रतिमा है, ये विकसित है, इसको दोबारा से डेवलप किया जाए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए, जब उनकी एक गाइडलाइन बनी हुई है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दो भी, ताकि आगे जो भी साइंटिफिक कोई रीज़न उनका रहा होगा या फिर आगे कोई भी उनकी टेक्निकल चीज़ें रहती होगी, तो आपके मन में ये बात कहाँ से आई कि इसको दोबारा से ठीक किया जाए, दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा की जाए, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी? क्यों दिमाग में ये चीज़ें आई आपके? देखिए, ASI डिपार्टमेंट जो है ये अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है। ठीक है, अंग्रेजों ने ही हमारी सभी जो जितनी भी प्राचीन हमारी धार्मिक धरोहर है उनका अधिग्रहण किया हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि हमारी जो संस्कृति है वो डेवलप हो और लोग हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। हमारी संस्कृति को खत्म करने का उनका जो वो था, आज ASI जो है उसी के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं। देश का ASI है, कोई ये विश्व धरोहर नहीं है, हमारी अपनी धरोहर है जी। और आज विश्व ने इसको पर कब्जा किया हुआ है। और यूनेस्को का मतलब है, यूनेस्को अपनी एजुकेशन चलाती है, उसकी अपनी कल्चर है, वो क्यों चाहेगी कि हमारे देश की कल्चर आगे बढ़े? तो हम कहते हैं भी ASI को जो है उसको ध्यान दे, देश को ध्यान देना चाहिए भाई, विश्व क्यों चाहेगा देश की धरोहर आगे बढ़े। बिल्कुल। और सभी को जो है ASI के रिमार्क जो हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज आपका हम दूसरी बात करते हैं तो कंट्रोवर्सी में चली जाएगी, क्या जितने भी मस्जिदें हैं या और हैं वो ज्ञानवापी हाथ, वो भी तो ASI की है ना, उसमें सभी काम हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो ये मंदिर है क्या, ये वो मस्जिदें ASI में नहीं है? और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं।
नहीं, जो ईसाई हम बात करते हैं भैया, अब मोटा मोटा बात करता हूँ मैं भी, तो ताजमहल है जिस तरीके से, ताजमहल अगर कोई दर्शक देखने जाता है तो उसका विजिटर टिकट उन्होंने रखी हुई है कि इतनी आपको, भाई लोकल इंडियन है तो आपके लिए उस 50 रुपये 100 रुपये आपको पे करना है, अगर आप फॉरनर हैं तो आपको 200-300 रुपये जो है पे करने हैं। जो इतनी इनकम आ रही है तो उस चीज़ से जो चीज़ें बिगड़ी हुई है, जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है पुरानी बिल्डिंगों को, या और बाकी किसी वजह से किसी ने जानबूझकर नुकसान किया, तो जो पैसा सरकार को इन पुरानी चीज़ों से आ रहा है तो वो लगाया क्यों नहीं जा रहा उनको सुधार? देखिए, हम अपने मंदिरों की बात करें जी, ईसाई के पास तो बहुत सारी जगह हैं और वो हर जगह के ऊपर उसकी अलग अलग नीतियां हैं। आपने ताजमहल की बात की है जी, ताजमहल के ऊपर जो है वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया था और एएसआई को ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, लेकिन ट्रिब्यूनल में ना जाके एएसआई को कोर्ट में जाना पड़ा। अगर एएसआई ट्रिब्यूनल में जाता तो वक्फ ट्रिब्यूनल इतना मजबूत है कि वो वहाँ केस को स्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने लगातार कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इंटरटेन किया उसके केस को, और जब तक वक्फ बोर्ड उसको घोषित नहीं कर पाया भी ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तब जाके केस डिसमिस हुआ। उनकी अल्पसंख्यकों की हर चीज़ को सुना गया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि हमारा सोमनाथ टेम्पल है, उसका हजारों करोड़ का बजट है और प्रधानमंत्री जी उसके ट्रस्टी हैं, होम मिनिस्टर उसके ट्रस्टी हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है या और भी जो पॉलिटिकल लोग या बिजनेसमैन है वो उसके ट्रस्टी हैं। राम मंदिर के हजारों करोड़ का ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट का पैसा हमारे मंदिरों में क्यों नहीं लगाया जाता? हम दूसरे धर्म की बात करें तो कंट्रोवर्सी होती है, हमें उनसे क्या लेना? बिल्कुल, वो अपना करे, हम अपना करें। हमारे ये मंदिर हैं, इनका अरबों खरबों रुपए का जो बजट हमारा वो हमारे मंदिरों पे लगाया जाए। तो जो अपील आपने दायर की थी उसका क्या स्टेटस है? केस चलेगा या खारिज हो चुका है? आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, केस हमारा डिसमिस हो गया, डिसमिस हो गया, खारिज कर दिया। एएसआई का भी, एएसआई इसको देखेगी। ठीक है, तो अब हम एएसआई से बात कर रहे हैं कि वो क्या एएसआई वाले तो बदतमीजी कर रहे हैं, वो तो बात का जवाब तरीके से दे ही नहीं। देखिए, मैं संविधान में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ और मैं अपने देश के जितने भी संस्थाएं हैं उनसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि हमारी जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति है हम उसको संजोना चाहते हैं। आपके नज़दीकी राखी गढ़ी है, जी बिल्कुल है, वहाँ पुरानी सभ्यता को जमीन से खोदा जा रहा है, बिल्कुल, सारा गांव खाली कराया जा रहा है। आप इतनी प्राचीन सभ्यताओं को देश के अंदर लेके आना चाहते हो, लेकिन हमारी जो सभ्यता है आप उसको जो है ना तहस नहस करना चाहते हो। तो ये दोगलापन जो है भारत सरकार का हमारी संस्कृति के साथ है। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इस मुद्दे पे जो आगे की जो अपडेट रहेगी हम आपसे फिर से दोबारा जुड़ेंगे। अगर कोई अपडेट आपके पास हो तो आप हमें प्लीज़ इन्फॉर्म जरूर करना। तो राकेश दलाल जी मेरे साथ में थे, जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया एमपी में जो खजुराहो मंदिर है, जवाहर मंदिर, उसके अंदर एक प्रतिमा है भगवान विष्णु की प्रतिमा जो कि खंडित है। उसको ठीक करने के लिए, दोबारा से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए राकेश दलाल जी ने एक अपील डाली थी। उसके बाद में काफ़ी हंगामा हुआ था। हालांकि अभी जो अपील डाली गई थी वो सीजीआई ने जो है उसको रद्द कर दिया गया है, यानी कि उस अपील को खारिज कर दिया गया है। मामला अभी एएसआई के पास पहुंचा है। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट रहेगी हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।